جی کر کے ایک نوحہ ہے جسے دل برائے دل دکھتا ہے۔ یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا، اے زینب کلثوم رباب اور رقیہ، تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا، لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہتی تھی سکینہ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کے آل پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے، میری لاسٹ میں نے ایک ویڈیو نوحے پہ اپلوڈ کی تھی، اس پہ کمنٹ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ویڈیوز پہ کمنٹ آ رہا ہے کہ آپ جن سے ایک اور نوحے پہ ریئیکشن کریں، تو آج ہم کرنے والے ہیں علی جی کر کے ایک نوحہ ہے جسے دل دختر کہا جاتا ہے، تو اس پہ آج ہم کرنے والے ہیں ریئیکشن۔ سو ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں کرنے لگے اپنی ویڈیو کو پلے۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، زیادہ لوگوں تک شیئر، سے کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ۔ برائے دل دکھتا ہے۔ یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا، اے زینب کلثوم رباب اور رقیہ، تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا، لپٹی
फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की, जिसमें हमने अली जी का दिल दुख्तर के नाम से, ये अली जी दिल दुख्तर नो है जो आज हमने सुने, जिसके ऊपर मुझे कंप्लीट वर्डिंग तो समझ नहीं आई, लेकिन जितनी आई कि फ़ातिमा मेरे बाबा को बचाना, फ़ातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाना। फिर उसके बाद जिस तरीके से कि बाबा जब मैं रोऊँ रात की तारीखी हो तो मैं जब आपको रो के बुलाऊँ तो आप वापस आना, ये कुछ करके चीज़ समझ आई। तो ये मेरा आज सेकंड है जिसको मैंने सुना, और सुनने के बाद जो से आप रिएक्शन रिव्यू देने लगे उस पर। जो पहला था ना उस पर जो सुना सुन के बिल्कुल वही करबला का सीन सारा, जिस तरीके से करबला का वाक़या था उसे हम सुनते और सुनने के बाद वो चीज़ें आती हैं ना दिमाग में, सेम एग्जैक्ट वही चीज़ थी। एक चीज़ है कि इस्लाम में मुझे जितना भी देखा जाए, इस्लाम को जो सर्च किया जाए, सब कुछ जानना जाए, पढ़ा जाए कि क्या इस्लाम है और इस्लाम की हिस्ट्री क्या है। तो करबला का वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिसके बारे में जान के सुन के हर मुसलमान गमगीन हो जाता है। हर मुसलमान अफसोस एक गम, एक दिल उदास जिसे नहीं कहते वो हो जाता है। मुहर्रम का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हर मुसलमान जो सा होता है, सिर्फ वो हर मुसलमान के दिल में गम होता है। हालांकि हम कोई भी उस टाइम करबला के टाइम कोई भी नहीं था, जो आज के लोग हैं वो करबला के टाइम नहीं थे, लेकिन वो वाक़या जब जानते हैं ना, और ये जब जानते हैं कि मेरे नबी के नवासे के साथ ऐसा हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ, तो वो इनसे वो वाक़या जानने के बाद, सुनने के बाद ना एक दफ़ा दिल हिल जाता है कि क्या वो टाइम था और क्या वो सब कुछ था, कि आज वो जान के हर मुसलमान की रूह कांप जाती है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पमाल किया जा रहा था, एक इस साइड से घोड़े आ रहे, उस साइड से घोड़े आ रहे, और किस तरीके से उन घोड़ों की वजह से ये हो गया था कि एक पसली दूसरी साइड में गया कि दूसरी इस साइड पे आ गई। और ये सब चीज़ें जाननी, और उसके अलावा हमने ये लास्ट वीडियो में ये भी जाना था कि शायद जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किया गया, फिर उसको जितनी भी ख़वातीन बच गई थी और उन सब के इसको जिस तरीके से लेके जाया जा रहा था, और वो वहाँ की करबला की तपती हुई रेत पे, वो आग जैसी रेत पे नंगे पाँव चलाया जा रहा था। सो वो चीज़ें देख के ना, आज जब जो जितने भी वो अहले तशी जो उनसे मातम वगैरह करते हैं मुहर्रम के महीने में, जिस तरीके से अपने आप को मर्द मारते हैं, जंजीरें जो भी करते हैं, और उसके अलावा जो औरतें वो कहते हैं चलती हैं आग के अंगारों के ऊपर, तो वो उस चीज़ को अपनी उस चीज़ की ज़ियत को महसूस करने के लिए करते हैं। आई रियली डोंट नो कि उस चीज़ की ज़ियत कितनी महसूस वो लोग कर सकते होंगे। जो अज़ियत उस टाइम उन्होंने ली, उस अज़ियत का कोई मुकाबला है नहीं, उस तकलीफ़ का कोई मुकाबला नहीं है कि कई दिनों से पानी नहीं मिला, कई दिनों से खाना नहीं है, उस अज़ियत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आज हम जितना मर्ज़ी भी खुद पे जुल्म भी कर लें ना, उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है जो उस टाइम उन पे हुआ था। और अल्लाह ताला ने ये तो दुनिया थी, दुनिया में तो उन्होंने जितनी अज़ियत हमारे नबियों ने उनके नवासों ने ली थी, उनके नसीब में जितनी तकलीफ़ थी, रंज थे, मुसीबतें थी, वो सब उन्हें इस दुनिया में मिल गई। आखिरत की ज़िंदगी तो उनकी बेहद खूबसूरत होगी, और जिन्होंने ये जुल्म किया उनकी आखिरत की ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ें होगी। बस यही एक छोटी चीज़ है कि ना, ज़िंदगी में कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की हमने कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।